दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबी हुई नसों के बारे में, जिसे हम मेडिकल भाषा में रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। ये जो दबी हुई नसें होती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस जगह किसी भी एरिया पर हो सकती है, फिर चाहे वो थोरैसिक हो, नेक एरिया हो या आपका लंबर एरिया हो, किसी भी एरिया में हो सकती है। और उसके ही बेसिस पर आपके शरीर में आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रेडिकुलोपैथी क्या होती है, किन कारणों की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में नस दबने की कंडीशन पैदा होती है, इसमें कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और वो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको इस परेशानी से निजात दिला सकती हैं। तो मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई और खास वीडियो में। चलिए बिना देरी किए बताता हूं आपको रेडिकुलोपैथी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेडिकुलोपैथी क्यों हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी पर कहीं कंप्रेशन आया हो, इन्फ्लामेशन आया हो, चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो या कोई ऐसी इंफेक्शियस कंडीशंस हुई हो जिस वजह से आपको स्पाइनल कॉर्ड है जो उसमें रूट्स निकलती हैं उनमें कंप्रेशन आ जाता है और वो दबने लग जाती है। अब वो दब कहीं से भी सकती हैं, आपका जो नेक एरिया है वो वहां से भी दब सकती है या फिर आपके रिब केज के आसपास भी कंप्रेशन होने की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपके लोअर बैक वाले एरिया में भी इसी तरह की कंडीशन हो सकती है। और इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन कारणों की वजह से इनमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इनमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे अगर आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है या बोन्स में डीजनरेशन शुरू हो गया है, यानी उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया है, जिसे स्टेनोसिस कहते हैं। कुल मिलाकर अगर कोई भी इंफेक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड पर होता है तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है और उनके बीच का स्पेस कम होने की वजह से नसें दबना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज के केस में भी यही सिचुएशन देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर कुछ ओवरग्रोथ हो गया है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास अगर ट्यूमर ग्रोथ हुआ है, उसकी वजह से भी नसों पर कंप्रेशन आने लगता है और ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसके अलावा डिस्क बल्ज यानी डिस्क का किसी वजह से ऊपर नीचे हो जाना भी इस परेशानी को जन्म दे सकता है। तो ये जो कारण मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कारणों की वजह से नसों पर कंप्रेशन पड़ता है और वो दबने लग जाती है। लेकिन इनके सिम्टम्स अलग अलग हैं। जी हाँ, एरिया के हिसाब से इनके लक्षण भी अलग अलग हैं। जैसे पहले मैं बताता हूँ नेक एरिया में आए कंप्रेशन के लक्षण के बारे में। नेक एरिया में अगर आपको कंप्रेशन है तो आपको गर्दन में अकड़न सी दर्द सा महसूस होगा, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। वहीं लोअर एरिया में आपको अकड़न और दर्द कंटिन्यूअसली बना रहेगा। अगर आपकी अपनी गर्दन को मोड़ते हैं तो आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा, हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ सुन्न पड़ गया है, उसमें जान ही नहीं है, और गर्दन से लेकर शोल्डर तक भी दर्द हो सकता है। वहीं अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जहां है वहां अगर कंप्रेशन है तो आपको चेस्ट के आसपास पेन फील होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वहीं लगातार आपको बॉडी में आगे और पीछे दर्द महसूस होगा। अब अगर लंबर एरिया यानी लोअर बैक की मैं बात करूं तो आपको लगातार अपनी कमर में दर्द महसूस होगा, झंझनाहट फील होगी। वहीं लंबर एरिया में जब दर्द होगा तो जो शैटिक नस जो वहां से निकलती है उसमें अगर कंप्रेशन आ रहा है तो बहुत तेज दर्द आपको सहन करना पड़ सकता है। आप जब खड़े होंगे तो आपको लगेगा जैसे पैरों में करंट दौड़ गया हो। यही नहीं, जमीन में बैठने पर भी आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह के लक्षण आपको डिफरेंट एरिया से देखने को मिल सकते हैं और इस तरह आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको किस एरिया में दिक्कत है। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूं तो इसमें आप एक्सरे से चेक कर सकते हैं, आप एमआरआई कर देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर आपको नर्व में कंप्रेशन आ रहा है तो वो किन एरियाज में है। होल स्पाइन का भी आप एमआरआई करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको एक्चुअल पेन कहाँ है, ये तो हो गई लक्षणों की बात। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन के बारे में जो नसों में आए कंप्रेशन पर काफी अच्छा असर करती हैं। सबसे अच्छी जो मेडिसिन इस केस में मानी जाती है वो है हाइपोरिकम 30। इसे हम आर्निका ऑफ नर्व बोलते हैं। ये बहुत ही असरदार और बेहतरीन मेडिसिन है, साथ ही बहुत सारी डिजीज पर भी काम करती है। इंजरी की केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है और स्पेशली नसों से जुड़ी अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी बीमारी है, नसों पर चोट लग गई है या नस में कंप्रेशन हो रहा है, उस सिचुएशन में भी हाइपरिकम का 30 पोटेंसी यूज कीजिए। वहीं अगर आपको बहुत तेज दर्द है या दर्द में आपको जलन सी महसूस हो रही है
चलने तक में आप असमर्थ हैं तो आप हाइपेरिकम का इस्तेमाल कीजिए। 4-4 बूंदें दिन में 3 बार आप डायरेक्टली जुबान पर ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डालकर भी पी सकते हैं। ये आपके दर्द को भी कम करेगी और नसों से जुड़ी बीमारी से भी आपको आजादी दिलाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जिसका इमेज आपको दिख रहा है, नेफिलियम 30। ये भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना। खास तौर से ये मेडिसिन साइटिक नर्व पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लोअर बैक में पेन है, सुन्नपन आ रहा है, आपके हाथ पैर नम पड़ जाते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको पेन हो रहा है कभी हल्का कभी तेज, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये आपकी बैठने उठने की परेशानी को तो दूर करेगी ही, साथ ही आपको बेंड करने में जो भी दिक्कत है वो नहीं होगी। वहीं अगर आपको साइटिक नर्व में कंप्रेशन की वजह से लोअर बैक में दर्द महसूस हो रहा है तो ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण इलाज है। दिन में 3 बार 4-4 बूंदें आपने इस्तेमाल करनी है। वहीं अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो इन दोनों ही मेडिसिन का यूज आप शुरुआत के 1-2 दिन में 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। जब आपको थोड़ी राहत मिल जाए तो दिन में 3 बार ही इसका इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन का नाम है कोलोसिन क्यू, जिसकी आपको इमेज देखने को मिल रही है। ये नर्व कंप्रेशन पर बहुत अच्छा काम तो करती ही है, बल्कि हर तरह की रेडिकुलोपैथी पर भी इसका असर शानदार होता है। खासतौर से ये शायटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको क्रैम्पी पेन होता है जिस वजह से पेट में दर्द होता है और जब आपका पेट थोड़ा सा अपने आप हाथों से दबाते हैं और नीचे बेंड होते हैं, इसमें अगर आपको काफी रिलीफ मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन आपका बहुत काम आ सकती है। इस मेडिसिन का आप मदर टिंचर क्यू फॉर्म यूज कीजिए और 10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर लेना शुरू कर दें। ये दर्द तो कम करेंगी ही, साथ ही आपको जो पेट में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ रेडिकुलोपैथी, ये उसमें भी काफी हेल्पफुल साबित होगी। चौथी मेडिसिन है जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही है, आर्निका मॉन्ट 30CH। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आर्निका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ये परेशानी शुरू हुई है किसी चोट के बाद से, यानी किसी भी चीज से अगर आप गिरे हैं और आपकी कमर पर चोट लग गई है और उसके बाद से आपको ये परेशानी शुरू हो गई है, तो ये मेडिसिन ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। चाहे इंजरी पुरानी हो या फिर नहीं हो, किसी भी इंजरी के बाद से अगर आपको ये परेशानी डेवलप हुई है तो ऐसे में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वहीं सिम्टम्स की बात करूं तो अगर आपको लेटने में दर्द हो रहा है और आपकी जो कमर है वो बहुत अकड़ी सी रहती है, यानी उसमें आप दर्द महसूस करते हैं, तो ये मेडिसिन उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आप आर्निका की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें और 5 बूंद आप आधे कप पानी या 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू कर दें। चोट लगी उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट हुई है उसको कम करने में हेल्प करेगी। अंदर अगर कोई कंप्रेशन डेवलप हुआ है, नसें के ऊपर से असर आया है, इसमें काम करने में भी ये बहुत मददगार साबित होगी। लास्ट मेडिसिन है जिसकी आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, टैबलेट फॉर्म की मेडिसिन है मैग्नीशिया फॉस 6x। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसे आपको 6x पावर में इस्तेमाल करना है। ये एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होम्योपैथी में मानी जाती है, यानी अगर किसी भी जगह पर अगर आपको स्पाज्म हो रहा है, बॉडी में कहीं पर को भी आपको दर्द है, चाहे वो नर्व में है या बैक में है, नर्व कंप्रेशन की वजह से है, तो ये मेडिसिन इन सभी सिचुएशंस में काफी हेल्पफुल रहती है। अगर आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन कमर में हो रहा है, एक अकड़न जैसी आपको कंटिन्यूअसली बनी रहती है, जब आप उस पर सिकाई या थोड़ा सा प्रेशर डालते ही तो आराम मिलता है, तो आप ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज करें। 4-4 गोलियां दिन में 3 बार खाना शुरू करें। ये पेन को भी कम करेंगी। जो कंप्रेशन की वजह से आपको तेज दर्द महसूस हो रहा है, ये उसको भी कम करने में काफी हेल्पफुल रहेगी। दवाएं आप अपने लक्षणों के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फिजियोथेरेपी भी 4 से 5 दिन के लिए लें और एक्सरसाइज भी करें। ऐसा करने से आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि पेन में आपको काफी आराम मिल गया है और आपकी जो वो लक्षण है वो काफी इंप्रूव हो गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपकी यूं ही हेल्प करता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।